हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक के कुछ सम्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते देखते क्वेश्चन क्या दिया है। इफ द बजटेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट इज ₹4 lakhs, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹20 एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10, फाइंड आउट ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन यूनिट, पीवी रेशियो एंड इंडिकेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहला काम क्या करेंगे सर, हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल, तो क्या मिल जाएगा मोदी जी? क्या मिलने वाला है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करेंगे तो अरुण क्या मिलेगा? प्रॉफिट। क्या बात है, ये फॉर्मेट कंपलसरी सब में प्रिपेयर करो तो आंसर भी इजी लगेगा और चीजें आसान होगी। बराबर है, इट इज आसान। क्या कि बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स दिया है 80,000, बाय यूनिट दिया है 80,000। ये जो है स्टार्ट टू एंड सेम ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। क्या बात, बढ़िया है। अब क्या दिया है जरा और चेक करते। बजटेड यूनिट के बाद दिया है फिक्स कॉस्ट, हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, इसको यूनिट से कोई लेन देन नहीं है। 4 lakhs तो 4 lakhs ही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? गुड इवनिंग, नॉट एन इशू। चलिए ठीक है, हैव योर सीट। चलिए आगे क्या दिया है? फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 4 लाख। उसके बाद सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है 20 रुपए, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, रेट पर यूनिट। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया दिया है। चलिए भाई 10 रुपया दिया है, तो हम चाहिए तो कॉस्ट निकाल सकते हैं इससे। तो बताओ कितना आएगा कॉस्ट? 80 × 20, 16 लाख। ऐसे टाइप का सम हमने आईना पूरी टेक्स्ट बुक से किया है, अगर आपको ध्यान में हो तो। सेम टू सेम सम। 8 लाख, 4 लाख माइनस होगा, 4 लाख आएगा। बराबर है, सेम सम हुआ है आईनापुरी के टेक्स्ट बुक में। चलिए ठीक है आगे। अब क्या पूछा गया है? फाइंड आउट द ब्रेक इवन सेल्स। इतना बन गया, तो सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब आप रुपीज से करो या यूनिट से करो, इट्स अप टू यू। मैं रुपीज से कर लेता हूं। कंट्रीब्यूशन कितना है? 8 लाख। सेल्स कितना है? 16 लाख। ऑलमोस्ट आधा है ना कंट्रीब्यूशन, आधा मतलब कितना रहेगा? 50%। कैलकुलेट करके चेक करो, पीवी रेशियो 50% आएगा। 16 लाख का आधा है ना, तो कंट्रीब्यूशन 50% हुआ ना। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीस में भी है और यूनिट में भी है, तो पहले मैं फाइंड कर रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का। रुपीस का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 4 लाख और पीवी रेशियो है 50%। फटाफट कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है जल्दी से। कितना? 8 लाख आ रहा है। क्या बात है। अभी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है? 4 लाख और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ जाएगा? 40,000। याद करो, ये पहला सम था जो हमने किया था टेक्स्ट बुक में से, और मैंने बताया था 40,000 × 20 करो 8 लाख आएगा। याद आया? ये सेम सम है, अभी आपके टेक्स्ट बुक यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक में था, अपन ने वो भी कर लिया। ऐसा नहीं कि अपने को टेक्स्ट बुक के सम्स नहीं आते। क्लियर है? ये आपके टेक्स्ट बुक के सम्स है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट और कुछ पूछा है? यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। व्हाट इज माय एक्चुअल सेल्स? एक्चुअल सेल्स इज 16 lakhs and what is my break even sales? 8 lakhs. What is my break even sales? Sorry, margin of safety 8 lakhs। और यूनिट की बात करूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000 यूनिट माइनस 40,000 यूनिट,
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कितना आएगा, 40,000 यूनिट्स में, और ये रुपीस में। सम क्लियर हुआ क्या, पक्का समझा। आपके टेक्स्ट बुक का सम है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये जो टेक्स्ट बुक में प्रिंट आया ये वही सेम टू सेम सम। बढ़ेंगे आगे, सेकेंड सम पे जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बीईपी, पीवी, प्रॉफिट, प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी, प्रॉफिट एट 100% के बाद। अच्छा थोड़ा सा लेंदी समय, इसलिए पहले इतना कंप्लीट करो और फिर वो कंटिन्यू करो, इतना कंप्लीट करो। स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सम देखते क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बीईपी, पीवी, profit, profit at 75% capacity and profit at 100% capacity। आगे दिया जब budgeted sales rupees 2 lakh at 80% capacity, direct material 30% of the sales, direct labor 20% of the sales, variable overheads bracket में दिया factory 10% on sales, variable overheads bracket में दिया admin 15% of the sales, fixed cost is 30,000। थोड़ा सा सम अलग है, यहां पे जो कैलकुलेशन करना है, यहां पे दिया है प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर 75% पे प्रॉफिट फाइंड करना है, एंड देन 100% पे कैपेसिटी पे भी प्रॉफिट फाइंड करना। और अपने को जो इंफॉर्मेशन दिया वो 80% कैपेसिटी का दिया है, बराबर है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 80%, देन 75% एंड देन 100%। तीन चार्ट बना रहा हूं, फॉर्मेट तो सेम ही है। सेल्स लेस वेरिएबल आपको मिलता है क्या, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। चल कंट्रीब्यूशन में माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन। हम सोचेंगे सर ये क्यों ऐसा किया, बताता हूं। कंट्रीब्यूशन में माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट, तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट, बराबर। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया देखता हूं मैं। तो अपने को दिया है सेल्स, बजटेड सेल्स 2 लाख एट 80% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी 2 लाख, बराबर है। वेरिएबल्स के बारे में दिया है तीन चार चीजें। पहला तो दिया है मटेरियल, फिर दिया है लेबर, उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री एंड वेरिएबल एडमिन, ऐसा कुछ दिया है। इतने सारे वेरिएबल दिए हुए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स फैक्ट्री का भी और एडमिन का भी, बराबर है। अब कैलकुलेशन जरा ध्यान से करना है। ये जो सेल्स है ये कितना परसेंट है, मुझे 75% और 100% निकालना है। तो तुम क्या करोगे, सर 2 लाख का 75%, सर 2 लाख का 100%, करेक्ट, ऐसा ही ना। तो कैसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोल रहा है मोदी है, क्रॉस में क्या करेंगे सना, पता नहीं, पता नहीं। मैं कहता हूं भाई मेरे में टैलेंट बहुत है, लेकिन मैं 10% यूज कर रहा हूं, और 10% का वैल्यू है लाख रुपए। तो अगर मैं पूरा यूज करूंगा तो ज्यादा आएगा ना। तो इधर भी क्या हुआ, कंपनी सेल्स 80% ही कर रही है, मतलब ये जो 2 लाख है ये सिर्फ 80% है उसकी काम करने का। तो एक्चुअल में 100% अगर वो काम करे तो सेल्स कितना होगा, ज्यादा होगा ना। तो क्या करेंगे, 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80। आप इसका 100% नहीं, रिवर्स ऑर्डर गया। 2 लाख का 100% नहीं निकालूंगा मैं, 2 लाख का 75% है, ये 2 लाख 100% वैल्यू नहीं 80% वैल्यू है। तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास रहेगा, कितना है 2,50,000। मतलब कंपनी अगर पूरा 100% काम करेगी तो सेल्स कितना होगा, बात समझ में आया, हाँ जी क्लियर है। अब जो भी 100% सेल्स है उसमें अपने अपने को कितना निकालने का, 75।
अब ऐसा करो डायरेक्ट तो भी चलेगा, और सेम प्रोसेस इधर भी फॉलो कर सकते हो। अगर 2,80,000 है, मुझे 75% चाहिए, ऐसा करो, या तो फिर 2,50,000 इंटू 75/100, वन एंड द सेम। क्योंकि 100 का 75 निकाल सकते हो, ये 100% नहीं है, तो इसका 75 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा और यहां पे डायरेक्ट निकल जाएगा। बात समझ में आया? कितना? 1,87,500। लॉजिक क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हुआ है? 100% समझा है ना? चलिए ठीक है। तो अब भाई मेरा सेल्स हो गया। वेरिएबल मटेरियल के बारे में कितना बोला है? जो भी सेल्स होगा उसका कितना परसेंट है? यहां पे 30%, लेबर 20%, फैक्ट्री और वेरिएबल 10% और एडमिन 15% चलिए फिर सेल्स तो सबका मिल गया, सबका 30% कैलकुलेट करते जाएंगे। इसका 30% यानी कि 60,000, मेरे हिसाब से 60,000। 20% 40,000, 10% 20,000, 15% 30,000। ठीक है, समझा ना क्या किया? परसेंटेज निकाला डायरेक्ट। सेम प्रोसेस यहां करना है, सेम प्रोसेस यहां करना है। 30% ऑफ 1,87,500, 62,500। हाँ बस। कैसे? 18,000 तो 10% ही है। 18, 18, 18, 36, 62,500 ना? और एक जीरो कैसे आएगा? लाख के ऊपर ही जाएगा। 20% इसका आएगा 750, 750 मतलब 1,500 और 18, 36, 37,500, 37,500, 37,500 आएगा 20%। कौन सा? ये वाला ना? ये तो गड़बड़ लग ही रहा था मेरे को। कितना है? 1656 परफेक्ट है। अब परफेक्ट है। इधर 37,500 आएगा, बढ़िया है। 10% 18,750 और 15% आपको आ जाएगा 28,125। कम ईयर 75,000, 50,000, 25,000, 32,500, सॉरी 37,500। अरे बात समझ में आया? चलो एक जन ये, एक जन ये, एक जन ये माइनस करना चालू करो। एक जन इसको माइनस करो, एक जन इसको माइनस करो, एक जन इसको माइनस करो, मेरे को फाइनल आंसर दो। 80% कौन कर रहा है? अच्छा विनीत कर रहा है। और मोदी 75, 100% कर रही है। सना 75, अरुण कौन सा वाला? लास्ट वाला हो गया। कितना है? 62,500। मोदी चेक कर लेना। शेट्टी जब तक बोला दूसरा कर। 1 लाख नो, 67 पॉसिबल नहीं। 1 लाख इधर गया और 50 गया, इधर 50,000 आएगा। $50,000 आएगा। इधर ले लो। सना का हो गया 46,875। चेक कर लिया? सना इतना आराम से? कुछ तो गड़बड़ किया है। बाकी एक बार चेक कर लेना, जो भी है प्लस माइनस करना। अमाउंट का कैलकुलेशन मैंने बता दिया। क्लियर यहां तक? अब क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट तो दिया है। कितना दिया भाई फिक्स कॉस्ट? सब में 30,000 रहेगा। फिक्स कॉस्ट बदलने वाला तो नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड।
माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 20,000, प्रॉफिट 16,875, प्रॉफिट 32,500। डन, समझ में आ गया। ये मिलने के बाद क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बोला है ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, प्रॉफिट, और प्रॉफिट एट 75%, प्रॉफिट एट 100%। आ गया 75% प्रॉफिट एंड 100% प्रॉफिट का। उसके अलावा अपने को ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना, पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 50, सेल्स है 2 लाख, बराबर है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 lakhs इनटू 100। यहाँ पे 46,875 अपॉन 1,87,500 इनटू 100। यहाँ पे 62,500 अपॉन 2,50,000 इनटू 100। यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25%, क्यों ऐसा, एक्सपेंसेस का रेशियो सेम है ना, तो कंट्रीब्यूशन सब में सेम है, अमाउंट अलग है बट परसेंटेज फॉर कंट्रीब्यूशन इज सेम बिकॉज द एक्सपेंसेस इन द ऑल द फॉर्मेट इज सेम। समझ में आया। अब फाइंड करेंगे ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है जरा चेक करते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितना है 30,000 सब में, पीवी रेशियो सब में 25%। तो कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट। 1,20,000 सबके लिए सेम। समझ में आया। मतलब माय ब्रेक इवन पॉइंट इज 1,20,000। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता तो 100% सेल्स 1,20,000 माइनस करते मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 75% सेल्स तो इसका 75% वैल्यू निकालते बिकॉज दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट एट 100% कैपेसिटी। फिक्स कॉस्ट तो सब में सेम है ना। बात समझ में आया, समझा क्या कहा है मैंने। कहा अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता तो आप एक्चुअल सेल्स कितना लेते 100%, 100 में 100% वैल्यू माइनस करते। ठीक है, क्लियर, कंप्लीट करो। नेक्स्ट सम देखते क्या दिया है। कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई बोथ अंडर द सेम मैनेजमेंट मेक्स द सेल्स द सेम प्रोडक्ट। दिस बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर Jan 2005 आर एस अंडर। आप देख सकते हो कंपनी एक्स कंपनी वाई सेल्स वेरिएबल फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट सब बना के दिया है। मैं मेरे फॉर्मेट में बना लेता हूँ। कंपनी एक्स कंपनी वाई फॉर्मेट के हिसाब से सेल्स माइनस वेरिएबल तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में माइनस करूंगा मैं फिक्स कॉस्ट तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट। अच्छा, कंपनी एक्स के लिए क्या दिया है, वाई के लिए क्या दिया है। तो एक्स के लिए सेल्स दिया है 6 लाख, बराबर है। और वाई के लिए कितना दिया है सेल्स, उसके लिए भी 6 लाख ही दिया है। वेरिएबल कॉस्ट दिया है एक्स के लिए 4,80,000, चलिए ठीक है। और इसके लिए दिया है 4 लाख। तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। चलिए तो 6 लाख में 480 माइनस करूंगा 120, 6 लाख में 4 माइनस करूंगा 2 लाख। चलिए नो प्रॉब्लम्स। आगे क्या है भाई, फिक्स कॉस्ट कितना दिया है। हाँ तो दोनों का अलग अलग दिया लिखेंगे ना। एक को 60 एक को 140 दिया है, इसको 60 दिया है, इसको 1,40,000 दिया है, बराबर है। 60 माइनस करेंगे तो इसका प्रॉफिट 60 आ रहा है, 140 माइनस करेंगे इसका प्रॉफिट भी 60 आ रहा है। ऐसा आपको टेबल कुछ अलग तरीके से बना के दिया था, हमने उसे हमारे तरीके में बना लिया, खत्म हो गया सब। यही करना था। क्या है, अच्छा अच्छा हाँ सर हम कंफ्यूज हो गए, उधर कुछ 540 दिया है। जरा इन दोनों को प्लस करो कितना आता है, इन दोनों को जरा प्लस करो कितना आता है। 540 आता है क्या। अच्छा, उन लोगों का प्रेजेंटेशन वैसा है। 6 लाख में 540 माइनस करो 60, 6 लाख में 540 माइनस करो 60। हम हमारे फॉर्मेट में लिख रहे, समझा। इसे कहते हैं बेवकूफ बनाना। जो अब बन गए, ठीक, स्टार्ट करेंगे। नहीं इट्स सो नॉर्मल। ओ माय गॉड, पता था। तो इसके लिए आपने पूछा 540 कहाँ से आया। मोदी सरकार समझा यहाँ तक। मोदी अब क्या करना है अपने को,
Calculate break-even point for each of the company. Calculate sales volume at which each of the two company earn a profit of rupees 20,000. Calculate margin of safety for both the companies. तो break-even point find करने के लिए सबसे पहला मुझे PV रेशियो चाहिए दोनों कंपनी के लिए. Contribution upon sales into 100. Contribution 120. Sales 6 lakhs into 100. Contribution 2 lakhs. Sales 6 lakhs into 100. फटाफट अगर कैलकुलेट करेंगे मेरे हिसाब से यहाँ पे 20% आना चाहिए. बराबर है. यहाँ पे पॉइंट में रहेगा 30% रहेगा. 30% 60 है ना 30%. बराबर है. पीवी मिल गया. अब ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. भाई फिक्स कॉस्ट यहाँ पे है 60,000 और पीवी रेशियो है 20%, तो ये आपको आ जाएगा 3 लाख. क्या बात है, सही जा रहे हैं. और यहाँ पे आपको है 1,40,000 डिवाइडेड बाय 30%. कैसे 2 लाख आएगा? बराबर है कितना? इधर कैलकुलेट करके आप बताओ. मैं 33.33 आ रहा है. कोई नहीं, तो यहाँ पे 33.33 लेंगे. इंसान है, इंसान से गलती होती रहती बेटा. गलती नहीं होगी तो वो इंसान नहीं है. पूरा लेना कैलकुलेटर पे. 33.3333 पूरा लेना. कितना आ रहा है? 4,20,000. ब्रेक इवन सेल्स के बाद क्या पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूछा है और आगे और भी कुछ पूछा है, वो बाद में करेंगे. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. एक्चुअल सेल्स इस केस में है 6 लाख एंड ब्रेक इवन सेल्स है 3 लाख. तो इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है भाई? 3 लाख. यहां पे एक्चुअल सेल्स 6 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए ब्रेक इवन सेल्स है 4,20,000, तो इधर आपको आएगा 1,80,000. डन. अब और चीज पूछा है मुझे. क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट सेल्स. सेकेंड वन, कैलकुलेट सेल्स वॉल्यूम एट विच ईच टू कंपनी विथ अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000. मतलब ROS रिक्वायर्ड ऑफ सेल्स पूछा गया है. फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. समझ में? सर फॉर्मूला पर यूनिट पता तो है नहीं, तो आप यूनिट्स तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा. फिक्स कॉस्ट पहले कंपनी का 60,000, डिजायर प्रॉफिट चाहिए 20,000, पीवी रेशियो इसका है 20%. तो डिवाइड करेंगे तो ROS रिक्वायर्ड ऑफ पहले वाले कंपनी का आंसर आ जाएगा, यानी कंपनी X का आ जाएगा. फिर मैं कंपनी Y के लिए फॉर्मूला लिख के रखता हूं, आप मुझे आंसर बता देना. फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो 1,40,000 प्लस 20,000, इधर भी प्रॉफिट चाहिए, अपॉन यहाँ पे 33.33%. यहाँ पे आंसर X का क्या हुआ? इतना लिख दिया तब तक आंसर नहीं आया क्या? पक्का? ठीक है जी. यहाँ पे 4 लाख और यहाँ पे 4,80,000. डन. सम हो गया. ये आपकी यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक के टाइप का सम है. यूनिवर्सिटी का टेक्स्ट बुक की सम्स प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट क्वेश्चन मोदी जी क्या दिया जरा रीड करते. अभी क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, यू आर गोइंग टू सॉल्व. मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते, ऐसे क्वेश्चंस आपको थियोरी में भी आ सकते. समझ में आ रहा है? द क्वेश्चन है X लिमिटेड अर्नड कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 lakhs, net profit of 1,50,000 and a sales of 8 lakhs. What is margin of safety? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है मोदी, कंट्रीब्यूशन दिया है, सेल्स दिया है और प्रॉफिट दिया है. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स. ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया था जिसमें प्रॉफिट और पीवी का काम है. अगर आपको याद हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मैंने बनाया था एक स्पेशल फॉर्मूला. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. ऐसा ही कुछ, ऐसा ही था ना, या प्रॉफिट इंटू पीवी रेशियो कुछ. हाँ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एमओएस इंटू पीवी रेशियो. बराबर, ऐसा कुछ लिखा था ना आपने.
ये भाई साहब इधर थे, प्रॉफिट था, एमओएस इंटू पीवी रेशियो, ऐसा कुछ है? नहीं लिखा है तो मैंने लिखा है वापस, ठीक है। आपको मैंने ये लिखा के दिया रहेगा ऐसा पहले लेक्चर में, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो, ऐसा कुछ लिखा है। देखो पीवी इधर आएगा तो प्रॉफिट अपॉन पीवी इक्वल टू एमओएस हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जरा देखो। कंट्रीब्यूशन दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेल्स दिया है। तो प्रॉफिट दिया है, चलिए अच्छी बात है। पीवी नहीं दिया है बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है, सर पीवी तो फाइंड कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से, समझ में आया। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 करोगे। कंट्रीब्यूशन कितना दिया है देखो, 2 लाख, 2 लाख है ना। चलिए सेल्स कितना है, 8 लाख, सेल्स है 8 लाख, इंटू 100 कर डालोगे तो कैलकुलेटर नाम का प्राणी तो आपके पास ही है, कितना, क्या बात है, 25% आ जाएगा, 25%। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है कुछ तो 1,50,000 अपॉन पीवी मैंने निकाला हूं 25%, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना, 6 लाख। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी मालूम है, एक्चुअल सेल्स मालूम है, तो ब्रेक इवन भी मिल जाएगा अगर पूछा रहेगा तो, क्योंकि इसका पास तो और एक फॉर्मूला भी है। बात समझ में आया, क्योंकि एक्चुअल सेल्स मालूम है अपने को कितना है, सेल्स 8 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 6 लाख, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना रहेगा, ब्रेक इवन सेल्स कितना रहेगा। सर हमको नहीं मालूम, अरे फॉर्मूला लिखो, ज्यादा क्यों सोचते हो, यही है ना। ये कितना है 6 लाख, ये कितना है 8 लाख, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, माइनस इधर आएगा तो प्लस, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, कितना आएगा 2 लाख ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया, ज्यादा दिल पे लेने जैसा नहीं, अगर दिमाग बराबर चलाओगे, अभी तो पीजी में आ गए आप लोग, पेइंग गेस्ट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन को। आगे बढ़ते, फालतू सा जोक को इग्नोर करते हुए बी में जाते। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 240, ब्रैकेट में दिया है 40% ऑफ द सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज अपन ने सम स्टार्ट किया था वैसा ही। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है 2,40,000 है और बोला है 40% ऑफ द सेल्स है, मतलब जो भी मेरा सेल्स है उसका 40% ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आगे बोला है और पीवी रेशियो 30% है, कैलकुलेट एबीडी, इट इज ब्रेक इवन सेल्स एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू अर्न और सेल्स, मतलब पूरा एक सम पूछ लिया, एक ही सम का पार्ट है ये। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर क्या बेटा ये 13 यूनिवर्सिटी में, सम नंबर 13, सॉरी पेज नंबर 13 पे सम नंबर 6 में क्या दिया है, एमओएस दिया है, कितना दिया है 2,40,000, और बोला है ये 2,40,000 कितना परसेंट है, 40% ऑफ सेल्स, मतलब जो भी मेरा सेल्स है उसका 40% अमाउंट है ये। तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूं भाई सेल्स कितना, तो 2,40,000 अगर 40% अमाउंट है तो 100% कितना, क्योंकि सेल्स तो 100% ही चाहिए ना मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा 6 लाख आ जाएगा मेरे हिसाब से, देख लो करके, आता है क्या, ज्यादा आया तो बोल देना, मैंने रफ कैलकुलेशन रखा है भाई, 6 लाख। अब मैं टेबल बना लेता हूं, सेल्स लेस वेरिएबल, तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, मिल जाएगा प्रॉफिट। मैं टेबल को छोड़ने वाला नहीं, अपन साथ पूरा निभाएंगे। कितना दिया भाई 6 लाख रुपए। वेरिएबल के बारे में कुछ बोला है कि सना, नहीं जी। पीवी रेशियो के बारे में बोला है, पीवी रेशियो कितना है 30%। भाई साहब अगर ये दिया है, अधूरा प्यार है कंट्रीब्यूशन का, क्यों भी नहीं, बिकॉज जितना परसेंटेज पीवी है उतना ही परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी है। विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, सेल्स बाय डिफॉल्ट 100% होता है, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पीवी का प्यार है, 30% मतलब कंट्रीब्यूशन। तो भाई 30% किसका, सेल्स का, 180, 6 लाख का 30% निकालो। अरे समझा, इले नो, लुक हियर देन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 30 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन इले, सेल्स मालूम कितना 6 लाख इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भी एक ही बात भाई, ये तो बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा 4,20,000, 4,20,000 बराबर ना।
मिल गया। फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ बोला है इले? नो, नो प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्रेक इवन सेल्स पूछा है। चलिए ठीक है भाई, ब्रेक इवन सेल्स के लिए सबसे पहला मुझे चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मालूम है 2,40,000, एक्चुअल सेल्स मालूम है मेरे को कितना है, 6 लाख। तो ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा ना। कैसे मिलेगा ब्रेक, इसमें से माइनस कर दो, 6 लाख में 240 माइनस 6 लैक्स माइनस 2,40,000 कितना आ रहा है, 360। ब्रेक इवन सेल्स मिला, अरे समझा। अब मुझे मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट भी। कैसे, तो मैं लिखता हूं ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 3,60,000, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स है 3,60,000, फिक्स कॉस्ट मालूम नहीं, पीवी है 30%। भाई साहब इधर आ जाएंगे, 3,60,000 का 30% अमाउंट कैलकुलेट करो, 3,60,000 इंटू 30% फिक्स कॉस्ट कितना, 1,08,000 इज माई फिक्स कॉस्ट। 1,08,000 इज माई फिक्स कॉस्ट। समझ में आया क्या? 1,80,000 में 1,08,000 माइनस होगा 92,000, सॉरी 72,000। प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा था, देखो पूछा है। ब्रेक इवन सेल्स भी पूछा गया है। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन, पीवी रेशियो एट 30%, डिटरमाइन द ब्रेक इवन सेल्स। बाय ब्रेक इवन सेल्स डिटरमाइन कर दिया। और एक चीज पूछा है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 9 lakhs, मतलब आरओएस फिक्स कॉस्ट डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। 9 लाख सेल्स बोला है, फिक्स कॉस्ट तो मालूम है 1,08,000 माइनस, सॉरी डीपी निकालना, और पीवी कितना है 30%। भाई साहब इधर आ जाएंगे, चलिए 9 lakhs इंटू 30% इक्वल्स टू 108,000 प्लस डीपी 2,70,000 इक्वल्स टू 108,000 प्लस डीपी। therefore डीपी विल बी 2,70,000 minus 108,000, डीपी विल बी 0,000। डन विद द सम। समझ में आ रहा है पक्का? तो इसके 2 क्वेश्चन हुए। सी वाला जो है ये सम हमने ऑलरेडी किया है, और इसका एक मैंने असाइनमेंट दिया था, अगर आपको याद होगा। 20,000 5 रुपया प्रॉफिट था, किसी में 4 रुपए का लॉस हो गया था, ऐसा ही कुछ सेम टू सेम अमाउंट के साथ, मतलब फिर से ये आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन में रीड करो, अ कंपनी सेल इज प्रोडक्ट एट 15 per unit in a period if it produce and sell 8,000 unit and incurred a loss of 5 per unit। ऐसा ही बोला उसने। सेम सा आयनापुरी के अंदर 15 रुपए में वो बेच रहा है, 5 रुपया उसको लॉस हो रहा है, मतलब इसका बात ये कि इसका कॉस्ट कितना रहेगा, 20 रुपया रहेगा। सेम चीज हो गया। इफ द वॉल्यूम इज रेज, 20,000 यूनिट किया, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन यूनिट, मैंने वेरिएबल फाइंड करने का एक फॉर्मूला दिया था। सेम टू सेम यहाँ पे करना है, और वही चीज जो उधर फाइंड किया था इधर भी करना है। तो ये आपको फिर असाइनमेंट देता हूं, कंप्लीट कर लेना। सेम है अमाउंट के साथ, इसलिए बोल रहा हूं। फिर क्या है, अ कंपनी ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर इफ द मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। जिसको नहीं पता उसके लिए, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। इफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 8 and 10, मतलब 8 रुपया क्या है, 8 रुपया तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है, और 10 रुपया तुम्हारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिनल। आई होप ये कर ही सकते हैं, अभी आप कर सकते हो क्या नहीं। वेरिएबल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, यूनिट दिया है, हाँ कर सकते हो। फाइंड क्या करने बोला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला क्या बताया है, प्रॉफिट अपॉन पीवी इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अरे बताया ना, ट्राई करना इस फॉर्मूले से, ठीक है। और क्या है भाई, ई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, यानी कि पीवी रेशियो ऑफ बीबी कंपनी डीलिंग इन अ प्रेशियस इंस्ट्रूमेंट प्रिसिशन इंप्रूवमेंट इज 50%, यानी कि पीवी रेशियो दिया 50%। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम इज ₹50 लाख। सेल्स दिया है, कंसेप्ट के हिसाब से ट्राई करना। आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। ये आपको असाइनमेंट देने वाला, ट्राई करना,
अगर नहीं समझ में आया तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है क्या। आज के लिए इतना है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।